नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 8 चैप्टर की पोम जिसका नाम है फॉर एन.ए. ग्रेगरी। स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस पोम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ में इस पोम में यूज हुए सभी पोएटिक डिवाइसेस जो है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, हमारे मन में, हमारे माइंड में जो पहला पोएटिक डिवाइस आता है वो होती है किसी भी पोम की राइम स्कीम। तो चलिए, ये जो पोम है इसके फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम हम निकालते हैं। देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन। अब मैन हमारा क्या है? पहला वर्ड है जिसकी हमें राइम स्कीम निकालनी है। तो देखिए, मैन से पहले कोई भी वर्ड नहीं है तो हम इसे लेटर क्या दे देते हैं? हम इसे लेटर दे देते हैं ए। उसके बाद में देखिए फिर है डिस्पेयर। तो डिस्पेयर भी किसी से मैच नहीं करता है, राइम नहीं करता है मैन से, तो इसे हम अलग लेटर दे देते हैं, वो होगा बी। उसके बाद में देखिए बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। अब हनी कलर्ड जो है वो किसी से भी राइम नहीं कर रहा है, तो क्या दे देते हैं हम इसे लेटर दे देंगे सी, क्योंकि ना ही तो ये बी से राइम कर रहा है ना ही ये ए से राइम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ईयर, ईयर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्पेयर से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, राइम कर रहा है। तो क्या हम इसे लेटर बी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब नीचे देखिए, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। अब अलोन वापस से ना ही तो ए से राइम कर रहा है, ना ही बी से, ना ही सी से, तो हम इसे लेटर दे देते हैं डी। नेक्स्ट और लास्ट लाइन देखिए स्टूडेंट्स, एंड नॉट योर येलो हेयर। अब जो हेयर वर्ड है वो क्या ईयर से राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो हम इसे लेटर क्या दे देते हैं? बी दे देते हैं, क्योंकि ये बी से क्या कर रहा है? राइम कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो पहला स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम हमारे पास में क्या निकल कर आती है? निकल कर आती है ए बी, सी बी, डी बी। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स? इस पोम की राइम स्कीम हो गई है। चलिए जी, हमारा जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पर आप थर्ड लाइन पढ़िए, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे तो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हेयर। ये हनी कलर किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है हेयर के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हनी कलर्ड है इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना किसके साथ में हुई है? बालों के साथ में हुई है, हेयर के साथ में हुई है, जो कि क्या कर रहे हैं? उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके कानों को, जो हमारी एने है उसके कानों को क्या कर रखा है? इन बालों ने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप समझ जाएंगे कि हमारा दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है? वो है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? बिना लाइक और बिना एज के जब कंपैरिजन हो तो हमारा पोएटिक डिवाइस होगा मेटाफर। साथ ही साथ में एक छोटा सा और रिवीजन कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट कोई भी कंपैरिजन, कोई भी तुलना अगर लाइक और एस के साथ में होती है तो फिर वहां पे पोएटिक डिवाइस आता है सिमिली। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया, तो हमारा दूसरा पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस लाइन को आप ध्यान से देखना, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ध्यान हो तो ये जो दो लाइंस है, ये जो दो लाइंस है स्टेंजा 1 की, ये बिल्कुल रिपीट हुई है। किसके अंदर रिपीट हुई है? स्टेंजा 3 के अंदर। किसके अंदर रिपीट हुई है? स्टेंजा 3 के अंदर रिपीट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है? रिपीटेशन है। क्योंकि रिपीटेशन में क्या होता है? रिपीटेशन में कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस का क्या होता है? रिपीटेशन होता है, यानी कि उसे दोहराया जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन
एंड नॉट योर येलो हेयर। ये लाइंस आप देखोगे तो इनका क्या हुआ है, पूरी तरीके से रिपीटेशन हुआ है, यानी कि इनको दोहराया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी ही पोम के अंदर, तो जब येलो हेयर की हमारे जो पोएट हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं पोएट, कि किसी को भी अगर तुम मना कर दो या कोई निराशा में है इन पीले बालों से, तो इन पीले बालों का क्या मतलब है, यानी कि इन पीले बालों से वो क्या कहना चाहते हैं। तो इन येलो हेयर से स्टूडेंट्स हमारे जो पोएट हैं वो दर्शाना चाहते हैं ब्यूटी को। किसको, ब्यूटी को। यानी कि यहाँ पर ये जो येलो हेयर हैं ये क्या बने हैं, इस ब्यूटी के, इस एक्सटर्नल ब्यूटी के, यानी कि ये बाहरी जो सुंदरता है उसके प्रतीक बने हैं। इसीलिए आपको पता है जब भी प्रतीक बनता है कोई दूसरी चीज का, तो वहां पर हमारा पोएटिक डिवाइस यूज होता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि येलो हेयर जो है आखिर में ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है ब्यूटी का। तो इसीलिए हमारा पोएटिक डिवाइस कौन सा हो जाएगा, सिंबोलिज्म हो जाएगा। और ऐसे ही स्टूडेंट देखिए एक और हमारा क्या है पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट सच, सेट सच। यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो स की साउंड है ना, जो स की साउंड है यानी कि व्यंजन की जो साउंड है वो आपको रिपीट होती हुई सुनाई देगी। सेट सच, दो करीबी शब्द हैं, दो करीबी वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स में जो स की साउंड है उनका क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, उनकी ध्वनि आपको बार बार सुनाई दे रही है। तो इसी कारण से आपको पता है कि हमारा लास्ट और हमारा फिफ्थ जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा होगा, वो होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी लाइन में, किसी भी पोम में दो करीबी जो वर्ड्स होते हैं उनमें सेम साउंड यानी कि एक जैसी साउंड रिपीट हो रही हो, सुनाई दे रही हो, तो वहां पर यूज होता है एलिट्रेशन। चलिए अब इन सभी पोएटिक डिवाइसेस को और अच्छे से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारा पोएटिक डिवाइस कौन सा है, राइम स्कीम है। राइम स्कीम क्या होता है, पैटर्न ऑफ लाइंस दैट राइम विद अदर लाइंस इन अ पोम और अ स्टेंजा। कि एक पंक्तियों का एक पैटर्न होता है जो कि एक दूसरे से क्या करती हैं, तुकबंदी करती हैं, राइम करती हैं, एक लाइन में, एक पोम में, एक स्टेंजा में। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, हम राइम स्कीम कहते हैं। अब इस पोम की राइम स्कीम क्या है, इस पोम की राइम स्कीम है ए बी सी बी डी बी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फिर है हमारे पास में मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में बिना लाइक और एस का यूज किए। तो यहां पर इस पोम में कैसे हुआ है, देखिए, दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट्स एट योर ईयर्स। यहाँ पर पोएट जो है वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड रैम्पेट्स हैं यानी कि परकोटा है, और ये किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है बालों के लिए। एनीज हेयर इज कंपेयर्ड टू द रैम्पेट्स डिफेंसिव वॉल्स ऑफ अ फोर्ट। इनका कंपैरिजन किसके साथ में हुआ है, इन रैम्पेट्स के साथ में हुआ है। हनी कलर्ड जो हेयर्स है उनका कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, रैम्पेट्स के साथ में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमारा दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या होता है, व्यंजन की ध्वनि का रिपीटेशन, बार बार आना एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के शुरुआत में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। अगर हम इस पोम की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे कि ब्राउन ब्लैक, आपको याद हो एने कहती है कि मैं इनको क्या कर लूंगी, अपने हेयर्स को डाई कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, ब्लैक कर लूंगी। तो यहाँ पे ब की जो साउंड है जो कि एक व्यंजन है, उसकी जो साउंड है आपको रिपीट होती हुई सुनाई दे रही है। और सेट सच में भी स की जो साउंड है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड भी आपको रिपीट होती हुई सुनाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास में रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड, किसी भी
फ्रेज, किसी भी स्टेंजा का स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस का बार बार रिपीट होना, उसका दोहराना रिपीटेशन बन जाता है। जैसे कि इस पोम में क्या है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये जो है इसका रिपीटेशन, इन लाइंस का रिपीटेशन हुआ है स्टेंजा 1 के अंदर और स्टेंजा 3 के अंदर, 3 के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता है हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस कौन सा था, रिपीटेशन। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा है, वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या होता है, सिंबल्स को यूज करना, प्रतीकों को यूज करना किसी आइडिया के लिए, किसी क्वालिटी की बताने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो येलो हेयर हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं एनी की एक्सटर्नल ब्यूटी को। किसको दर्शा रहे हैं, उसकी शारीरिक सुंदरता को दर्शा रहे हैं, जिससे जो मैन है वो उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और डिस्पेयर में जा रहे हैं, यानी कि निराशा की तरफ जा रहे हैं। अब स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट द पोम के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहला सवाल देखिए, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स। जब पोएट ये कहते हैं कि हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स से, तो उनका मतलब क्या है, उनका मतलब क्या है, एनी के येलो हेयर, एनीज येलो हेयर। और जो क्या कर रहे हैं, उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके कान की चारों तरफ हैं। Why does he say that young men are thrown into despair by them? और पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि जो यंग मैन है, यानी कि नौजवान जवान लड़के हैं, वो उन बालों की वजह से, इन हनी कलर्ड रैम्पिट्स की तरफ से क्या हो रहे हैं, वजह से निराशा में जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों कहते हैं वो, क्योंकि जो यंग मैन है वो एनी की तरफ उसकी फिजिकल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो इतने सुंदर हैं कि जो मैन है ना, वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, एनी की इनर ब्यूटी तो देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि इन बालों के बियॉन्ड वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। बस वो उसका पूरा ध्यान किस पर है, एनी की फिजिकल ब्यूटी पर है, यानी कि इन सुंदर सुंदर येलो हेयर्स पर है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, बाय दिस, इससे, किससे, हनी कलर्ड रैम्पेट एट योर ईयर से द यंग मैन प्रेजेस एनी फॉर हर ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर। इससे क्या है, जो यंग मैन है, यानी कि जो जवान लड़का है, जो हमारे पोएट हैं, वो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं एनी की, उसकी सुंदर से गोल्डन, जो गोल्डन बाल है उनके लिए, विच सराउंड द आउटर वॉल ऑफ हर ईयर, जिन्होंने क्या कर रखा है, उसके कानों की जो बाहरी परत है उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, क्योंकि वो इस तरीके से क्या है, पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं। They are so attractive that young men are thrown into despair by them. और ये इतने ज्यादा क्या हैं, आकर्षित करने वाले हैं कि जो जवान लड़के हैं वो निराशा में जा रहे हैं इनकी वजह से, and prevent men from looking beyond those yellow hair and into her soul. और ये जो एने के सुंदर से बाल हैं स्टूडेंट्स, ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं लड़कों को, जो एने है उसकी सोल, उसकी आत्मा को देखने से उनका पूरा ध्यान कहीं रह जाता है, इन येलो हेयर पर ही रह जाता है, यानी कि इन येलो हेयर के बियॉन्ड आगे वो कुछ नहीं देख पाते हैं, उसकी जो सोल है उसे नहीं देख पाते हैं। बस ये जो मैन है इनका पूरा ध्यान किस पर रह जाता है, एनी के सुंदर सुंदर जो बाल हैं उन्हीं पर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर। अब जो यंग वुमन है, यंग वुमन किसके लिए आया है, एनी के लिए आया है, उसके बालों का कलर क्या है, तो उसके बाल कैसे हैं, हनी कलर्ड कह लीजिए या येलो कह लीजिए, पीले कह लीजिए। What does she say she can change it to? और वो क्या कहती है कि वो जो एने है वो अपने किस में परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। तो एने क्या कहती है स्टूडेंट कि वे क्या कर लेगी, इन हेयर्स को कलर कर लेगी, इनको क्या चढ़ा लेगी, इन पे रंग चढ़ा लेगी, कौन सा, या तो ब्लैक या ब्राउन या फिर कैरेट, गाजरी। Why would she want to do so?
अब वो ऐसा क्यों करना चाहती है, यानी कि जो एने है उसके इतने सुंदर से जो बाल हैं, आखिर वह उन्हें डाई क्यों करना चाहती है, उन्हें रंगना क्यों चाहती है? तो क्यों रंगना चाहती है स्टूडेंट्स? क्योंकि वह चाहती है कि लोग क्या करें, उसकी फिजिकल ब्यूटी ही नहीं, उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है उस पर भी ध्यान दे, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी पे। और वह सोचती है कि शायद जब वह इन बालों को कलर कर लेगी तो जो मेन है वह इन बालों से बियॉन्ड देख पाएंगे, उसकी सोल के अंदर देख पाएंगे, और ना कि उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए बल्कि उसकी सोल के लिए उससे क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? हनी कलर्ड और येलो इज द यंग वुमेन्स हेयर। हनी कलर्ड कह लीजिए या फिर पीला कह लीजिए, पीला या हनी कलर्ड क्या है, उस यंग वुमन की, जवान सी जो औरत है उसके बालों का रंग है। शी सेज दैट शी कैन डाई एंड चेंज इट टू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट कलर। और वह कहती है कि वह इन्हें डाई कर सकती है, रंग सकती है और बदल सकती है, किस में? या तो भूरे में, या काले में, या गाजरी रंग में। शी वुड लाइक टू डू सो, वह ऐसा करना चाहती है, ऐसा करना पसंद करेगी, टू एक्सप्रेस दैट आउटर ब्यूटी कैन बी चेंज्ड, ये बताने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए कि जो आउटर ब्यूटी है स्टूडेंट्स उसे बदला जा सकता है। यानी कि आउटर ब्यूटी जो है वो कैसी होती है, हमने पढ़ा भी था कि वो तो क्या है, ब्यूटी का नेचर क्या है, ट्रांजिएंट है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और आप उसे क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, उसे बदल सकते हो एनी टाइम, किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। शी वॉन्ट्स द यंग मैन इन डिस्पेयर टू लव एंड अप्रिशिएट हर फॉर हर सेल्फ अलोन रेदर देन हर एक्सटर्नल ब्यूटी। और वह चाहती है कि ये जो जवान लड़का है, ये जो निराशा में गया हुआ जवान लड़का है, वह प्यार करे और प्रशंसा करे उसकी, सिर्फ उसके लिए ही, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता के लिए। यानी कि वह चाहती है कि मैन जो निराशा में चले गए हैं वो देखे कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसे आप बदल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी इंटरनल ब्यूटी। और इंटरनल ब्यूटी में क्या आता है, आपका नेचर, आपका व्यवहार, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप इंसान कैसे हो, ये ज्यादा मायने रखता है बजाय आपकी फिजिकल ब्यूटी के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।